हेलो दोस्तों, मैं गोलू कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस चैप्टर से लगभग 20 से 25 नंबर के आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। और यह इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका उपयोग फिजिक्स में ही पड़ता है। तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। और मैं कहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो थोड़ा शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा ट्रिगोनोमेट्री। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अगर मान लीजिए हम त्रिकोणमिति को 3 बराबर भागों में बांट दें तो क्या प्राप्त होगा? त्रि प्लस में कोण और प्लस में मिति। त्रि का मतलब हो जाएगा आपका, त्रि का मतलब होता है 3, और कोण का मतलब तो कोण ही रह जाएगा। और मिति का मतलब क्या होता है? माप। मिति का मतलब माप, यानी 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे हम लोग त्रिकोणमिति में। जैसा कि यहाँ पर बोला है, त्रिकोणमिति शब्द त्रि मतलब कि 3 कोण, मिति का मतलब माप शब्दों के संयोग से बना है। Trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a triangle। मतलब कि साइड्स और एंगल को बेसिकली डील करते हुए ट्रिगोनोमेट्री में हम इसमें जो कुछ भी पढ़ेंगे वह सिर्फ और सिर्फ साइड और एंगल को रिलेट करके पढ़ेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि बेस को हिंदी में आधार बोलते हैं, हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोलते हैं। इसका थोड़ा सा उपयोग आगे पड़ेगा इसलिए हम बता दिए। और राइट ट्राइंगल को समकोण त्रिभुज। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल में क्या होता है। मतलब कि एक समकोण त्रिभुज का बेस किसे बोलेंगे, परपेंडिकुलर किसे बोलेंगे और हाइपोटेनियस को किसे बोलेंगे। तो जैसा मान लीजिए, अगर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज ले लिए, तो इस समकोण त्रिभुज में हम बोलेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना दे रहे हैं, इसमें कौन सा कर्ण होगा और कौन लंब होगा यह बताना है। मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए, बी और सी। तो देखिए कौन 90 डिग्री के सामने वाला जो होगा ना, वो हमेशा आपका कर्ण होगा हाइपोटेनियस। और हम लंब और आधार इसके कोण पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यह कोण ले रहे हैं तो इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। और जो बच गया कोण, उसके सामने वाले को बोलेंगे आधार। उसके सामने वाले को बोलेंगे आधार। जैसे में अगर दूसरा एक समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, जैसे में यहाँ पर एक दूसरा समकोण त्रिभुज ले लिए, यहाँ पर यह हमेशा क्या होगा? समकोण बनाएगा। तो 90 डिग्री का जहाँ भी कोण बनेगा उसके सामने वाला तो फिक्स हमेशा क्या रहेगा? कर्ण हाइपोटेनियस। लेकिन अगर वही कोण का मान बदल जाता है, जहाँ भी कोण जाएगा, मान लीजिए इसमें यहाँ पर कोण लिया, तो यहाँ पर कोण लिए तो इसके सामने वाला क्या बोला जाएगा? लंब। और इसको लेने के बाद जो कोण यहाँ बच गया उसके सामने वाले क्या बोलेंगे? आधार। यानी यह हो जाएगा आपका आधार। समझ में आ गया होगा लंब, कर्ण और आधार। जैसे मान लीजिए एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए, पी क्यू आर इसका नाम देते हैं, पी क्यू और आर। यहाँ 90 डिग्री का कोण बना लिया। तो जहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा उसके सामने वाले को बोलेंगे हम लोग कर्ण। और उसके बाद जो कोण हम ले रहे हैं, जैसे में यह कोण ले लिए, तो जो कोण लेंगे उसके सामने वाले को बोलेंगे लंब। यानी यह क्या हो जाएगा? लंब। और जो कोण बच गया उसके सामने वाले साइड को बोलेंगे आधार। यानी यह हो जाएगा आपका आधार। वैसे ही यहाँ बोला है कि एक समकोण त्रिभुज लिया है और बोला है यहाँ 90 डिग्री का कोण है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? कर्ण। और अगर हम यह एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा? लंब। और जो बच गया उसके सामने वाला होगा आधार। यहाँ भी वही वही बात बोला है कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, जो बच गया यहाँ कोण लिए उसके सामने वाला लंब, और जो बच गया वह आधार। यह हमेशा राइट ट्राइंगल में ही होगा। और एक हम बात बता देना चाहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात, कि जो हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो हमेशा लागू होगा तो एक समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगा। त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगा, इसके अलावा किसी त्रिभुज पे लागू नहीं होगा। यानी कि हम त्रिकोणमिति में जो कुछ भी बात करेंगे वह समकोण त्रिभुज पर ही करेंगे, इसके अलावा किसी अन्य त्रिभुज पे नहीं करेंगे। जैसा कि अगर मान लीजिए, अब पढ़ते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है तो समझिएगा।
जैसे मान लीजिए अगर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, यह एक मान लीजिए समकोण त्रिभुज हुआ। इस समकोण त्रिभुज को अगर हम इसका नाम दे दिए ए, बी और सी। इस समकोण त्रिभुज को हम अगर बहुत ही अलग अलग समकोण त्रिभुज में बांटते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और समकोण त्रिभुज बना दिए, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ पर एक और समकोण त्रिभुज बना दिए, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनेगा, फिर एक और बना दिए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे बन गया। इसका नाम दे रहे हैं ए डैश, इसका नाम दे दिए बी डैश, इसका ए डबल डैश, इसका बी डबल डैश, इसका नाम दे दिए मान लो ए ट्रिपल डैश, इसका बी ट्रिपल डैश। चलिए, तो हमें कुछ मैथमेटिशियन ने बताया कि अगर इसका कोई भी एक एंगल को हम कांस्टेंट रखें तो जो सभी का अनुपात होगा, सभी त्रिभुज के लंब और कर्ण या फिर कर्ण आधार या फिर लंब कर्ण या फिर आधार कर्ण या फिर आपका जो भी बोला जाए बेस परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनियस, सबका अनुपात क्या होगा? समान। जैसे में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस कोण को कांस्टेंट रखते हैं तो इसके सामने वाला ए बी और बट्टा जो बी सी होगा, ए बी बाई बी सी, वह बराबर होगा आपके ए डैश बी डैश बटा वी डैश सी के, इसके बराबर होगा। या फिर यह बराबर होगा सामने वाला आपका ए डबल डैश बी डबल डैश बटा में हो जाएगा बी डबल डैश सी, इसके क्या होगा? बराबर। यानी कि कितने भी समकोण त्रिभुज में हम अलग अलग समकोण त्रिभुज में बांट दे, सबका रेशियो क्या आएगा? समान। तो चूंकि जब सबका रेशियो समान आ रहा था तो कुछ मैथमेटिशियन ने क्या किया, इन सबका अलग अलग नाम रख दिया। जैसे में हम इनको अलग अलग बांटेंगे तो हमें कुल 6 अनुपात मिलेंगे। और वह क्या क्या मिलेंगे? तो पहला हम लोगों को मिला लंब बटा कर्ण, उसके बाद मिला आधार बटा कर्ण, फिर मिला आप हम लोगों का, उसके बाद मिला आकर लंब बटा आधार। तो इन सब जो त्रिकोणमितीय रेशियो था ना, 3 को यहाँ पर मिला। और सब इसका उल्टा भी तो हो सकता है, जैसे लंब बटा कर्ण है तो यह भी तो हो सकता है आपका यहाँ पर कर्ण बटा लंब, यह भी हो जाएगा। या फिर आधार बटा कर्ण है तो यह भी हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और आपका यह भी, इसका भी उल्टा प्राप्त हो सकता है, लंब बटा आधार है तो हो जाएगा आपका आधार बटा लंब, यह प्राप्त हो जाएगा ना। तो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इस 3 अनुपात निकाला गया, तो कुछ मैथमेटिशियन थे जो इनका नाम रख दिए। जैसे में जो लंब बटा कर्ण प्राप्त हुआ, इसका नाम रख दिए क्या? साइन, इसका नाम रख दिया साइन। और जो आधार बटा कर्ण प्राप्त हुआ उसका नाम रख दिया लोग कॉस। और जो लंब बटा आधार प्राप्त हुआ उसका नाम रख दिया लोग टैन। वैसे ही जो कर्ण बटा लंब प्राप्त हुआ उसका नाम रख दिया लोग कॉसेक, उसका नाम क्या हो गया? कॉसेक। और जो कर्ण बटा आधार प्राप्त हुआ उसका नाम रखा गया कॉट। और जो आधार बटा लंब प्राप्त हुआ उसका सेक लिखा गया, इसका सेक, इसका क्या नाम रख दिया गया? सेक। और जो आधार बटा लंब प्राप्त हुआ उसका नाम रखा गया कॉट। और चूंकि सबका एंगल कांस्टेंट है तो सबके एंगल जब कांस्टेंट है, सब में क्या लगा दिया गया? थीटा। क्या हो जाएगा? थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, फिर से यह वाला भी थीटा और यह वाला भी थीटा। यानी कुल मिलाकर हम लोग को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए। तो यही हम लोगों को कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए। पहला क्या था? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। दूसरा प्राप्त हो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। वैसे ही कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में आप लोगों को चिन्ह दिखाई दे रहा होगा कि जो लंब बटा कर्ण है उसी को हम यहाँ पर पलट दिए हैं कर्ण बटा लंब, आधार बटा कर्ण है इसी को यहाँ पलट कर दिए कर्ण बटा आधार, या फिर यहाँ लंब बटा आधार है उसी को पलट दिए आधार बटा लंब। यानी इससे यह निकल कर हुआ कि साइन थीटा का जो उल्टा होगा वह क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। और जो कॉस थीटा का उल्टा होगा वह क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा।
इससे हम लोग एक निष्कर्ष निकाल लिए। वही यहाँ पर बात बोला है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कोण बटा आधार, और कोसेक थीटा बराबर कोण बटा लंब। आपको पहले ही हमने बता दिया था कि लंब को इंग्लिश में बोला जाता है परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनियस। तो हम इसे नहीं लिखते हैं लंब बटा कर्ण को P/H शॉर्टकट में। यह शॉर्टकट में हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि इसको याद करने में थोड़ा सा हम लोग को आसानी होगा। जैसे में यहाँ पर देखते हैं, जैसे में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी कि P/H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी बेस बटा हाइपोटेनियस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बटा आधार। तो इसको बस याद करने के लिए ऐसे हम लिखे हैं। देखिए कैसे याद होगा। पी से क्या हम लिख सकते हैं, पी से क्या हो जाएगा पाकिस्तान, और बी से हो जाएगा भूखा, और पी से प्यासा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, और बी से भरा, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब कि सिर्फ याद करने का तरीका है। इसका एक और तरीका होता है याद करने का। जैसे में एक और तरीका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। मतलब कि दो तरीका होता है याद करने का, और भी तरीका है लेकिन दो तरीका से आप लोग काम चलेगा। चलिए फिर आगे यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं पीछे कि जो हम लोग साइन कोस टेन पढ़े हैं वह पूरा नाम नहीं है, वो शॉर्ट नाम है। तो उसका पूरा नाम क्या होता है, तो साइन का पूरा नाम हो जाएगा साइन, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, और टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, और कॉट का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट, और सेक का पूरा नाम होता है सेकेंड, और कोसेक का पूरा नाम होता है कोसेकेंड। हो गया। अब देखिए यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने पहले देख चुका है कि जो साइन का उल्टा होता है वह क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चूँकि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, हम लोग जानते हैं कि होता है क्या लंब बटा कर्ण। यह पता है ना, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, अभी कुछ देर पहले बताए हैं। तो क्या हम इसको चाहें तो नहीं लिख सकते हैं वन बटा कर्ण बाई लंब, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। चूँकि ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यह पलटेगा तो फिर ऊपर जाएगा तो लंब बटा कर्ण ही हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, कर्ण बटा लंब जो होता है फॉर्मूला वह कोसेक का होता है। यानी इसके स्थान पर लिख सकते हैं कोसेक थीटा, यानी हमको एक फॉर्मूला प्राप्त हो गया साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। वैसे ही अगर हम चाहें तो हम लोग को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, ये ना होता है टेन थीटा बराबर। तो क्या हम इसको चाहें तो नहीं लिख सकते हैं 1 बटा आधार बटा लंब, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आधार बटा लंब होता है वो किसका फॉर्मूला होता है कॉट थीटा का। तो इसके स्थान पे कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला प्राप्त होगा टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। वैसे ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। और उसके बाद एक और बात ध्यान देना, यहाँ पर भाग में जो है कोसेक थीटा वो इधर आएगा तो गुना में होगा, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वो क्या हो जाएगा 1। वैसे यहाँ सेक थीटा भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। वैसे ही यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉट थीटा भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1। ये सब फार्मूला सामने लिख दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो होता है टेन थीटा बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम दिखा रहे हैं कैसे होता है। जैसे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि टेन थीटा बराबर होता है क्या लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो बताइए आप लोग क्या हम चाहें तो इसमें कर्ण से भाग नहीं दे सकते, यानी कैसे लंब बटा कर्ण और बटा आधार बटा कर्ण, बोलिए ऐसे भाग दे सकते हैं ना। कर्ण से कर्ण क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा पलटेगा तो। और हम लोग को पता है लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन थीटा। और जो आधार बटा कर्ण होता है वो किसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, यानी कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई
कॉस थीटा, और वैसे ही कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, तो चूंकि टेन थीटा का उल्टा है कॉट थीटा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को पलट देंगे, यानी कॉस थीटा बाई हो जाएगा आपका साइन थीटा, बोले हो जाएगा। यानी एक फार्मूला यह प्राप्त हुआ और दूसरा यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है दोनों, टेन थीटा व साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वही बात यहाँ पर लिख दी है, टेन थीटा व साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे में साइन थीटा का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम का क्या होगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये नहीं कि आप ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर यानी हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यह बात ध्यान में रखना है। वैसे ही यहाँ पर अगर कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का क्यू करेंगे तो साइन क्यू थीटा, कॉस थीटा का क्यू करेंगे तो कॉस क्यू थीटा। यह बात आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यह साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, बल्कि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हुआ। ये वाला क्या है गलत है, ये वाला गलत है, यहाँ पर ये वाला सही है, ये बात में ध्यान रखना। वही यहाँ पर है, ये नहीं किया जो एंगल से है तो कोई आकर इससे एंगल से गुना कर लेगा, यह बात नहीं है, यह गलत हो जाएगा। यह अपना अलग है, इससे साइन 30 डिग्री से पूरा में गुना, ये नहीं कि 30 डिग्री से गुना कर लेगा, यह गलत हो जाएगा। चलिए यानी कि यह भी गलत है, ध्यान में रखना। साइन 30 डिग्री है तो यह नहीं, यह दो अगर अलग से गुना में है तो यह सामने आकर गुना कर सकता है, ठीक है, लेकिन एंगल से गुना नहीं कर सकता है। और बात साइन का अगर एंगल ए है तो ये नहीं कि इसको हम क्या करेंगे सामने लाकर गुना कर सकते हैं, यह रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान में रखना है। साइन 30 डिग्री नॉट इक्वल टू 30 डिग्री साइन, वही बात है यहाँ वाला, यहाँ बोल दिया है कि साइन 30 डिग्री बराबर नहीं होता है 30 डिग्री साइन के। चलिए और इसके बाद थोड़ा सा हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ लेते हैं, जो पहले हम लोगों को पता हुआ है। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ही ना बोलता है क्या कि अगर एक समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हुआ तो यह 90 डिग्री बना दी, यह हो गया आपका कर्ण और यह हो गया, मान लीजिए इस कोण को ले रहे हैं तो सामने वाला ये हो जाएगा आपका लंब और ये सामने वाला हो जाएगा आधार, यानी कि हो जाएगा आधार। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यह बात आपको ध्यान रखना है कि कर्ण का जो मान होता है हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। चलिए इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे मगर मान लीजिए इसका नाम देते हैं ए बी और इसका सी, तो हो जाए कर्ण का मान कितना दिया है, नहीं दिया है तो इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और प्लस में आधार क्या हो जाएगा ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस पर थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे में मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान लीजिए दिया है आपका 5 मीटर, कर्ण का मान 5 मीटर और लंब का मान लीजिए इसको कौन ले रहे हैं तो ये लंब हो गया, मान लीजिए इसका दिया है 3 मीटर। हमसे पूछा है कि आधार यानी कि बेस का मान क्या होगा, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है कितना है 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस में है कितना बी स्क्वायर 25 प्लस में 9 इधर आएगा तो माइनस में 25 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16 और बी स्क्वायर है इधर चढ़ेगा तो रूट, यानी कि बी बराबर कितना हो जाएगा 16 का वर्गमूल 4, यानी बी का मान कितना निकला बेस कितना मीटर निकला 4 मीटर, यानी बी बराबर हो जाएगा आपका 4 मीटर। आगे समझ में। ऐसे ही इसके बाद हम लोग 8.1 का क्वेश्चन इसके बाद इस वीडियो के बाद सॉल्व करेंगे उस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।